गाइज मोशन इन ए प्लेन का नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर का फिंगर टिप्स के अंदर से, जिसमें आपसे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, आपको ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, ए स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्व इन ए प्रोसेस। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि एक स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी भी प्रोसेस के अंदर कंजर्व रहती है। तो देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है ये स्टेटमेंट? फॉल्स है। वो बता देता हूं क्यों फॉल्स है। अगर मैं बात करूं इन इलास्टिक कोलिजन की, आपने कोलिजन सुनी होगी, इलास्टिक कोलिजन भी होती है दो बॉडी के बीच में, और इन इलास्टिक कोलिजन भी होती है। अगर इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो एनर्जी का लॉस होता है दो बॉडी के बीच में। जो लॉस होता है वो आपको हीट की फॉर्म में दिखाई देता। ठीक है, जब इनइलास्टिक कोलिजन होती है तो एनर्जी का लॉस होता है। अगर हीट की फॉर्म में देखो तो हीट क्यों निकली है, अगर इसको डीपली देखोगे तो आप ये देखोगे कि बॉडी के अंदर जो एटम थे उनके अंदर मूवमेंट आया, वाइब्रेशंस आए, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशंस एज ए हीट की फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एनर्जी तो कंजर्व नहीं रही इस केस के अंदर। जब एनर्जी कंजर्व नहीं रही, लॉसेज आ चुके हैं, तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी वो नहीं होती है जो कंजर्व रहती है। मतलब सबके लिए नहीं है, एक्सेप्शन है आपका यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया फिलहाल के लिए। अब दूसरे स्टेटमेंट की तरफ देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है ए स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती। तो गाइज ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? अब देखिए टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर क्या है? स्केलर क्वांटिटी, बट टेम्परेचर की नेगेटिव वैल्यूज होती है। क्यों होती है? आप देख लीजिएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड आप बोलते नहीं हो, -30 डिग्री सेंटीग्रेड आप बोलते नहीं हो, तो इसका मतलब टेम्परेचर की नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं, ए स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस। स्पेस के अंदर स्केलर क्वांटिटी जो है ना वेरी नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है ये भी बता देते हैं। देखिए अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ये पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? V = -gm/r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। इट मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पर जब डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल कुछ है तो दूसरे पॉइंट पर कुछ और होगा। तो ये तो वेरी कर रहा है भाई। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। तो ऑब्वियसली डी स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, ए स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्व्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। देखिए अलग अलग एक्सिस के ओरिएंटेशन ले लेता हूं, मतलब ओरिएंटेशन ले लेते हैं एक्सिस का, अलग अलग एक्सिस की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी सेम होती है। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ए स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्व्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। अगर किसी भी एक्सिस से आप स्केलर क्वांटिटी को ऑब्जर्व करोगे तो वैल्यू सेम ही आएगी। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको आप अलग अलग एक्सिस से देखोगे तब भी वैल्यू आपको सेम मिलने वाली है। तो इसका यही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।